नमस्कार दोस्तों। आरो यारो का खुमार एकदम चरम पर है। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ऐसे में हिंदी यूं कहा जाए तो बीमारी की तरह से परेशान की हुई है। और हिंदी के वीडियो भी ढेर सारे हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे एकदम हिंदी के क्लासेस की बाढ़ भी है। ऐसे में एक छोटी सी कोशिश मेरी भी है, आपकी सफलता में थोड़ा सा प्रयास मेरा भी है, थोड़ा सहयोग मेरा भी हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ठीक है। आज शुद्धि शुद्धि ये थोड़ा सा ज्यादा फंसाने वाला होता है, आप लोगों को ज्यादा परेशान करता है। शुद्धि अशुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि तो फिर भी लोग रट्टा मार लेते हैं, वाक्य शुद्धि में समझ ही नहीं आता है करना क्या है। ठीक है। तो आज एक छोटी सी कोशिश हमारी है, छोटा सा एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन के तौर पे समझिएगा इसको, अपना परिचय समझ लीजिएगा हमारा और आपका। अगर सब कुछ सही रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस क्लास को आगे कर दिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा और मुश्किल से 3 से 4 क्लास में पूरा का पूरा शुद्धि अशुद्धि, खासतौर से वाक्य शुद्धि का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए। दरअसल वाक्य शुद्धि में होता क्या है, सबके रूल होते हैं, किसके साथ किसका प्रयोग होता है, किसके साथ कौन सा शब्द का प्रयोग कभी नहीं होगा, बिल्कुल अशुद्ध है, कौन सा शब्द अनावश्यक होता है, ये रूल जानना होता है। वाक्य शुद्धि को रटा नहीं जा सकता। ठीक है। चूंकि आज एक छोटा सा परिचय हमारा और आपका है, इसीलिए बहुत लंबा नहीं करूंगा वीडियो। हाँ, लेकिन आज की मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको लगती है कि कहीं से भी कामयाब होती दिख रही है तो कमेंट करके बताइएगा, इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके सामने 3 शब्द मैंने लिख रखे हैं। 3 शब्द क्या है? हमको क्या। जैसे कोई बात होती है, 2 लोग 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? हमको क्या। इसे हमको क्या लेना है? क्या यह संभव हो सकता है? फिर तीसरा है, मैं सारी रात भर जागता रहा। आइए इन वाक्यों को देखा जाए कि इसमें गलतियां कहां हैं, और गलती है तो क्यों है गलती भाई, उसको सही कैसे किया जाएगा, रट्टा मार के नहीं। देखिए, पहला लिखा है हमको क्या। हमको क्या लिखा है ना, हमको क्या। अब हमको क्या में क्या होता है, ये को नहीं लगेगा। क्या होगा? को नहीं लगेगा। क्यों? को कर्म के साथ लगता है। उसने हमको दिया, वो कर्ता हो जाता और मैं कर्म हो जाता, तब तो मेरे साथ को लगता। लेकिन हम सिर्फ मैं ही खुद कह रहा हूं हमको क्या, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। जब हम स्वयं में कह रहे हैं तो हम ही करता है ना, और जब हम ही करता है तो को नहीं लगेगा। कहिए हमें क्या, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमें क्या, को नहीं लगेगा। सीधा सीधा एक सर्वनाम, मतलब हम या आप में से कोई भी, तो हम कोई ना कोई है और एक उसके जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम सीधे सीधे हमें क्या, जो सर्वनाम है वही करता है सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा हमें क्या। हमें क्या। ठीक है, हमें क्या, यहां पर को नहीं लगेगा। फिर आइए देखिए, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव हो सकता है? तो देखिए, हो सकता, ये हो सकता जो क्रिया है ना, वह संभव शब्द में समाहित है। संभव शब्द में ऑलरेडी समाहित है, हो सकना क्रिया ऑलरेडी समाहित है। ठीक है। तो क्या यह संभव है? सीधे सीधे कहिए, क्या यह संभव है? हो सकता न, न। क्लियर? आगे मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी और भर, सारी के साथ भर का प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है, और जब एक ही अर्थ होता है तो फिर 2 बार नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसमें से कोई एक हटा दीजिए, जब हटा देंगे देखिए क्या होगा, मैं सारी रात जागता रहा, भर हटा दीजिए, मैं सारी रात जागता रहा, या फिर सारी हटा दीजिए तो क्या होगा, मैं रात भर जागता रहा। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है, मैं सारी रात जागता रहा या मैं रात भर जागता रहा। तो सारी के साथ भर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो सारी के साथ रात भर का प्रयोग मत कीजिएगा। आगे देखिए, आपके सामने 3 शब्द और मैं लेके आया हूं, 3 वाक्य शब्द। 3 वाक्य कौन कौन सा है? 2019 के चुनाव में बीजेपी के अधिकतर प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते थे। अब आपको बताना इसमें गलती क्या है। सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है,
तुम्हारी समस्या का निराकरण जगमोहन डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अकेले हैं जो आपकी समस्या का निराकरण कर सकता है। आइए देखा जाए इसमें क्या गलती है। तो आइए, 2019 के चुनाव में बीजेपी का अधिकतर प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से दिए। तो एक बात याद रखिए, ये अधिकतर लगा है ना, अधिकतर, ये बिल्कुल सही लगा है, लेकिन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अधिकतर और अधिकांश, इसके जगह पे अगर मैं अधिकांश कर देता कि 2019 के चुनाव में बीजेपी का अधिकांश प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते तो गलत हो जाता। तो कब अधिकतर लगेगा और कब अधिकांश लगेगा अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे कोई वाक्य बना के लेकर आऊंगा तो बताना ज्यादा आसान होगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसमें गलती क्या है? तो गलती है प्रचंड। प्रचंड शब्द गलत होता है। बहुमत के साथ हमेशा भारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारी बहुमत से, भारी बहुमत से जीता है, प्रचंड बहुमत से नहीं होता। प्रचंड शब्द पूरी तरह से कर, ठीक है, बाकी सब सही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के अधिकतर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते थे। क्लियर? आइए, सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है। अब इसमें क्या गलत भैया? सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है, इसमें गलती क्या? अब गलती है, देखिए, तुम सिर्फ के साथ देखिएगा ही का प्रयोग नहीं होता। सिर्फ के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सर जी इसमें ही का प्रयोग कहां हुआ है? हुआ है तुम ही, तुम ही, तुम ही, चूंकि आपस में चिपका हुआ है इसीलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो सिर्फ के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने कर्ज लिया है। क्या हुआ? सिर्फ तुम जानते हो कि मैंने कर्ज लिया, ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये छुपा हुआ है और इतना छुपा हुआ है कि हमारा पूरा का पूरा भूगोल इतिहास गड़बड़ कर देगा क्लासरूम में। ठीक है, सिर्फ तुम जानते हो, बात समझ में आ गई? ही नहीं लगेगा। अब देखिए, तुम्हारी समस्या का निराकरण जगमोहन डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब एक चीज जान जाइएगा, समस्या के साथ निराकरण का प्रयोग होता है और शंका के साथ समाधान का प्रयोग होता है। समाधान का प्रयोग होता है, तो ये तो नोट कर लीजिएगा। अगर मैं यहीं पे कर दिया होता तुम्हारी समस्या का समाधान जगमोहन डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो गलत हो जाता। ठीक, तो गलत हो जाता है। समस्या के साथ समाधान नहीं लगता, समस्या के साथ निराकरण लगता है और शंका के साथ समाधान लगता है। यहां तक तो सही है, लेकिन गलती क्या है? तो गलती यह है, जगमोहन डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर शब्द, उपाधि सूचक शब्द हमेशा नाम के पहले लगता है, हमेशा नाम के पहले लगता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा, मनमोहन सिंह डॉक्टर नहीं होगा। वो गांव में होता है फलाना डॉक्टर, वो फलाना डॉक्टर, डॉक्टर नाम के पीछे लगता है, लेकिन ना, डॉक्टर फलाना होगा, डॉक्टर शब्द पहले होगा और फलाना जी नाम उनके बाद में होगा। ठीक है, तो डॉक्टर पहले कर दीजिए। तुम्हारी समस्या का निराकरण डॉक्टर जगमोहन के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्लियर? आइए थोड़ा सा और देखा जाए। प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, संबोधन चिन्ह, बोधक चिन्ह लगा है, सही, यहां तक सही। प्यारे साथियों, आपके सामने 4 प्रश्न हैं। अब देखिएगा यहां 4 प्रश्न हैं, ध्यान से करना। प्यारे साथियों, आपके सामने 4 प्रश्न हैं, ध्यान से करना। बुढ़िया मालकिन थी, फिर भी काम करती थी। आप देखिए यहां पे कुछ गलती है। अब यहां पे गलती क्या है? आप नहीं होगा, यहां होगा बाघ, बाघ। ठीक है, तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। अब इसमें गलती देखा जाए ध्यान से, आइए। प्यारे साथियों, अब यहां संबोधन चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, ध्यान से करना। आपके सामने, आपके, तुम्हारे नहीं कहा मैंने इसमें कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे सामने, मैंने क्या कहा? आपके सामने। मैंने सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग किया है, और जब सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग किया है तो फिर यहां क्यों कहूंगा कि ध्यान से करना? जब यहां तुम का प्रयोग करता, तुम्हारे सामने 4 प्रश्न है, तब मैं कहता ध्यान से करना। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आपके सामने 4 प्रश्न है, तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान से कीजिएगा।
अगर अपने पापा से कहना हो तो यही कहेंगे ना कि आपके सामने 4 प्रश्न हैं, ध्यान से कीजिएगा। जब आपके होगा वहां समान सूचक होगा तो यहां भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जब मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे सामने 4 प्रश्न हैं, तब कहिएगा ध्यान से कर। क्लियर हुई बात? जब आपके सामने है तो फिर ये होगा ध्यान से कीजिएगा। जब तुम्हारे सामने होता तब ये होता ध्यान से करना। उम्मीद करता हूं बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आइए देखिए, बुढ़िया मालकिन थी फिर भी काम करती थी। अब इसमें गलती क्या है भाई? इसमें गलती है। अब गलती क्या है? बुढ़िया नहीं होता है, बुढ़िया होता है, बुढ़िया। नीचे नुक्ता होगा, बिंदी होगी, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, और ये ऐसी गलती है कि एग्जाम हॉल में नचा कर रख देती है। मेढक मेढक, ढेला अढेला, बुढ़िया बुढ़िया, बूढ़ा बूढ़ा। ये ध्यान से देखिए, ये पीछे जो नुक्ता होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है। ठीक है, बाकी सब इसमें सही है। बुढ़िया कैसे लिखना है समझ जाइएगा। अब आइए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ये तो ऐसा वाक्य है कि इतनी बार आया है कि बच्चे तो रट चुके होंगे, लेकिन गलती इसमें क्या कराता है? यहां पर क्रिया। देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। अब ये पीती हैं होगा कि पीते हैं होगा? यहां होगा पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अब क्यों होगा पीते हैं? अब ध्यान से इसका रूल समझिएगा, और हो सके तो कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाघ और बकरी एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अगर एक ही पुल्लिंग और एक ही स्त्रीलिंग है तो क्रिया सदैव बहुवचन पुल्लिंग में होती है। क्रिया सदैव कैसी होगी? बहुवचन पुल्लिंग में। पीते, पीता भी नहीं होगा, एक वचन पुल्लिंग नहीं, बहुवचन पुल्लिंग, पीते हैं होगा। ठीक, चाहे बाघ आगे रहे चाहे बाघ पीछे रहे, चाहे बकरी आगे रहे चाहे बकरी पीछे रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में होगी। बकरी को आगे कर दीजिए, बकरी और बाघ तब भी होगा एक घाट पानी पीते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इसकी संख्या 2 या 4 हो जाए, या इसकी संख्या 2 या 4 हो जाए, जैसे अगर कहते हैं कि 4 बाघ और 2 बकरी, या फिर इसी को कह दीजिए 2 बाघ और 4 बकरी, तब क्या होगा? तब होगा ये जो क्रिया होगी वह आखिरी वाले के लिंग पर डिपेंड होगी, आखिरी वाले के लिंग पर आधारित होगी। अब आखिरी में बकरी है तो फिर देखिए क्या होगा, 2 बाघ और 4 बकरी एक घाट पानी पीती हैं, तब होगा पीती हैं। आखिरी में स्त्रीलिंग है, यहां पर हो जाएगा पीती हैं। अब बकरी को आगे कर दीजिए, यहां पे ये 4 बकरी और 2 बाघ एक घाट पानी पीते हैं, बाघ पीछे चला जाएगा आखिरी, तब यहां पुल्लिंग हो जाएगा। ये बदलेगा कब? जब यहां संख्या 1 से ज्यादा होगी और आखिरी वाले के लिंग पर डिपेंड होगी। लेकिन चूंकि वो एक एक संख्या होगी, बाघ और बकरी सिर्फ एक एक होगा, तो यहां सदैव पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई, और समझ में आई तो जरा इसको भी जरा देखिए। आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। करीम और रहीम में सबसे तेज कौन है? अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। अब जरा इसको देखा जाए कि इसमें गलती क्या है। आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा शब्द जो नपातुला था, तो नपातुला तो अशुद्ध है, कहा जाता है तुला हुआ था। अब देखिए करना क्या है, आपने एक एक लिखकर उसे एक वचन में तोड़ दिया है। आप यहां पे कह सकते थे आपके सभी शब्द तुले हुए थे, अभी सही हो जाता। जब सभी लिखते तो बहुवचन में होता, बहुवचन में होता तो तुले हुए थे, सही। ठीक है, तो एक एक जगह पे सभी कर दीजिए, सही हो जाएगा। या फिर दूसरा भी तरीका है, आप सभी मत कीजिए, उसको एक वचन में ही रहने दीजिए, तो फिर यहां भी एक वचन कर दीजिए। कैसे? वाक्य को शुद्ध कीजिए, आपका एक एक शब्द तुला हुआ था, आपका एक एक शब्द तुला हुआ था।
एक वचन में करना है तो यहाँ पे कर दिए तुला हुआ था, या फिर अगर सब कुछ ऐसे ही रखना है तो यहाँ पे सभी करना होगा। क्योंकि क्रिया बहुवचन में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी काम भी बहुवचन का होना चाहिए। काम बहुवचन का नहीं है, एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन का होगा। ठीक है, आइए देखिए, करीम और रहीम में सबसे तेज कौन है? भैया करीम और रहीम जब दुइये लड़के हैं तो सबसे कौन है? सबसे तो कोई है नहीं, ये दो ही लड़के हैं ना। तो करीम और रहीम में ज्यादा तेज कौन है, अधिक तेज कौन है? अब सब होते पूरे गांव में तब कहिएगा सबसे तेज कौन है। जब 10, 20, 50, 100, 200, 1000 की संख्या होती तब ना होता सबसे तेज कौन है। कक्षा में सबसे तेज कौन है, गांव में सबसे तेज कौन है, परीक्षा हाल में सबसे तेज कौन है। जब दो से ज्यादा की संख्या होगी तब न सब से की बात होगी। यहाँ दो ही है, आपस में तुलना कराना, तो आपस में तुलना कराना कहिए करीम और रहीम में ज्यादा तेज कौन है, ज्यादा तेज कौन है। क्लियर? आइए, अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। अब अदालत होता क्या है? कचहरी कहते हैं ना, कचहरी। कृत्य गृह, कृत्य गृह, अदालत। तो अदालत एक बिल्डिंग का नाम है, भवन का नाम, एक स्थल का नाम है जहां पर वाद प्रतिवाद की कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो जो मुकदमा चलता है अदालत नहीं चलाता है, अदालत मुकदमा नहीं चलाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे की कार्रवाई अदालत में होती है, अदालत मुकदमा नहीं चलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो वही कह रहा है अदालत में गोडसे पर अभियोग चलाया गया, अदालत में चलाया गया, अदालत थोड़ी चला रहा है। जैसे स्कूल शिक्षा देता है ना, ये गलत है। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, स्कूल पढ़ाता है नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? स्कूल में पढ़ाया जाता है। बात समझ में गई? उसी तरह से अदालत ने गोडसे पर अभियोग नहीं चलाया है, अदालत में गोडसे पर अभियोग चलाया गया। ठीक है, तो ये रही मेरी थोड़ी सी कोशिश आज एक परिचय के तौर पर। अब आप बताइएगा कि मेरी कोशिश कितनी कामयाब हुई। थोड़ी सी भी कामयाब हुई तो कमेंट करके बताइए, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं? और कंटिन्यू करूंगा तो पेपर पेन लेकर बैठे रहिएगा। पूरा का पूरा वाक्य शुद्धि का जो पोर्शन है 3 से 4 क्लास में एकदम खल्लास कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।